सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 25 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम संसार के मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, मगर जो भूतों और प्रेतों को अर्थात भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं, मगर मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए और मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह बताया था कि क्योंकि संपूर्ण युगों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, मगर मनुष्य मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के मेरे स्वरूपों की भक्ति और पूजा करते हैं, इसीलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। आज भगवान अगले श्लोक में इसका कारण भी बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जिनकी आस्था देवी देवताओं में है, वास्तव में देवी देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैंने उनको सृष्टि के संचालन के लिए रचा है, मगर जो उनमें श्रद्धा रखकर संसार की माया के सुखों को पाने के चाह में उनकी भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, वो मृत्यु के उपरांत कुछ काल तक देवता लोक में वास करते हैं और देवता सुख पाकर दोबारा इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। और कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो पितरों को पूजते हैं और वो मरणोपरांत कुछ काल पितृलोक में भोग कर दोबारा इस धरती पर लौट आते हैं। तत्पश्चात भगवान उन तामसी मनुष्यों के विषय में बता रहे हैं जो टोने टोटके और प्रेत पूजा, शमशान पूजा आदि कर दूसरों को अहित करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे मनुष्य मरणोपरांत प्रेत योनि को पाते हैं। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया, हर मनुष्य प्रेत योनि में नहीं जाता, केवल तामसी मनुष्य वही जाता है जो टोने टोटके और प्रेत पूजा अर्थात इस शमशान पूजा आदि में विश्वास करता है और इस प्रकार की पूजा करता है। मगर भगवान कहते हैं, मगर जो मेरा भक्त है, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, चाहे वो किसी भी भाव से करे, उसे किस एक जन्म में मैं ऐसा भक्त बना देता हूँ कि वो मुझे अनन्य प्रेम करके मुझे प्राप्त कर लेता है और उसका फिर पुनर्जन्म कभी नहीं होता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस श्लोक को आइए हम थोड़ी और गहराई से समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरी ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है अर्थात 3 गुणों में बनी है। हर मनुष्य में इन 3 गुणों में से कोई एक गुण प्रबल है, सात्विक, राजसी और तामसी। जब मनुष्य फल इच्छा से कर्म करता है तो उसके अंदर रजस गुण प्रबल हो जाता है और वो संसार की माया में खो जाता है। उसको संसार की माया अति प्यारी लगती है और ऐसा मनुष्य ईश्वर प्राप्ति की चाह नहीं रखता। वो केवल ईश्वर से या देवताओं से अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपने दान पुण्य के बदले में संसार के सुख वैभव, परिवार का सुख और अच्छा जन्म और अच्छी योनि पाने की चाह में भक्ति और वो करता है, दान पुण्य आदि करता है। और ऐसा मनुष्य की आस्था भगवान अध्याय 7 में बताते हैं कि ऐसे मनुष्यों की आस्था जो अंतर्यामी परमात्मा को की अवज्ञा करके अर्थात उनसे ज़्यादा अहमियत उनकी माया को देकर माया के लिए भक्ति करते हैं, ऐसे मनुष्य से परमात्मा दूर हो जाते हैं और उनकी आस्था स्वयं देवी देवताओं में स्थिर कर देते हैं। वो जन्म दर जन्म देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उन्हीं से संसार के सुख पाते हैं जो सुख भोग कर खत्म होने वाले हैं और दोबारा मृत्यु लोक को जब मृत्यु होती है तो दोबारा पुनर्जन्म अपना पुण्य भोग कर इस मृत्यु लोक में आकर पुनः वहीं से आरंभ करते हैं जहाँ से उन्होंने पिछले जन्म में आरंभ किया था, अर्थात उनका जन्म मरण चक्र कभी नहीं टूट पाता। मगर जो ये फल इच्छा से भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने अध्याय 3 में हमें बता दिया है कि ऐसे मनुष्य के अंदर रजस गुण प्रबल से प्रबल होता जाता है और एक जन्म में ये रजस गुण उनमें इतना लोभ और स्वार्थ बढ़ा देता है कि वो मनुष्य लोभ और स्वार्थ के कारण पाप कर्म में लिप्त हो जाता है और पाप कर्म उसको तमस गुण में गिरा देता है। और जब मनुष्य तामसी बन जाता है तो वो परमात्मा की भक्ति से दूर हो जाता है। तमस गुण का काम ही यही है, वो परमात्मा से घृणा करवाएगा
टोने टोट के प्रेत पूजा मरे हुए लोगों में अपनी आपकी आस्था जगा देगा, और ऐसे मनुष्य टोने टोट के प्रेत पूजा मरे हुए लोगों की पूजा करके मृत्यु को प्राप्त होकर प्रेत योनियों को पाते हैं। तो ये हमारे हाथ में नहीं, हम किसकी भक्ति करेंगे, हमारे की कर्म के भाव के हाथ में है। अर्थात जब हम निष्काम भाव से भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर हम जो अंतर्यामी परमात्मा है, हमारा प्रेम उनके प्रति बढ़ेगा और उनकी प्रेम में पड़कर उनकी भक्ति करेंगे। और जब हम उनकी भक्ति किसी भी भाव से करें, वो परमात्मा हमें सुधार कर, अर्थात उनकी भक्ति करने से हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये तीनों गुण कम होने लगते हैं और मनुष्य तीनों गुणों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है जन्म दर जन्म, और एक जन्म में उनको पा लेता है और फिर उसका ये जन्म मरण चक्र टूट जाता है। इस रहस्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।